हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त जरूर आता है जब वो रुककर पूछता है, आखिर ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है। तो आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर चलेंगे जो सच कहूं तो सिर्फ पन्नों का कलेक्शन है ही नहीं। ये ये तो एक रोशनी की तरह है, खासकर उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं, जो दर्द या कंफ्यूजन में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। किताब का नाम है विक्टरी फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, ये जो चर्चा है ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये उस सवाल के बारे में है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं। आखिर जीने का मतलब क्या है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है विक्टर फ्रैंकल की अपनी ही कहानी में। फ्रैंकल वियना के एक बहुत जाने माने साइकाट्रिस्ट थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जब उन्हें एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। अब देखिए, फ्रैंकल ने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही अनोखी थेरेपी डेवलप करने में लगाई थी, जिसका नाम था लोगोथेरेपी। इसका मकसद आसान था, लोगों को उनकी जिंदगी का मतलब ढूंढने में मदद करना। और अब हालात का खेल देखिए, उनकी अपनी ही थ्योरी उन्हीं पर सबसे भयानक तरीके से आजमाई जा रही थी। कैंप्स में उनसे सब कुछ, मतलब सब कुछ छीन लिया गया। उनका परिवार, उनकी आज़ादी, उनकी डिग्निटी, उनका सारा सामान, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत, एक मैन्युस्क्रिप्ट जिसे वो सालों से लिख रहे थे, वो भी उनके हाथों से ले ली गई। उनकी पूरी पहचान ही मिटा दी गई थी। अब वो डॉक्टर फ्रैंकल नहीं थे, वो सिर्फ एक नंबर बनकर रह गए थे, 119104। तो यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जब एक इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है, तो आखिर में उसके पास बचता क्या है? सिर्फ एक चीज, एक ऐसी चीज जिसे कोई छीन नहीं सकता था, और वो था जीने का मतलब। फ्रैंकल ने देखा कि उस नरक में भी वही लोग जिंदा बच पा रहे थे जिनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई क्यों था। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी ना, वो सबसे पहले टूट गए, न भूख से, न बीमारी से, बल्कि बेमकसद होने के एहसास से। और बस इसी ऑब्जर्वेशन से फ्रैंकल की सबसे गहरी सीख की शुरुआत होती है, पीड़ा में, यानी सफरिंग में अर्थ या मीनिंग ढूंढना। फ्रैंकल अक्सर फिलॉसफर नीचे की एक बात को दोहराते थे, जिसके पास जीने के लिए एक क्यों हो, वो लगभग हर कैसे सह सकता है। इसका मतलब बहुत साफ है, दुख और तकलीफ असल में हमें तोड़ते नहीं हैं, हमें तोड़ता है बेमतलब का दुख। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जिंदगी का मकसद दर्द से बचना है ही नहीं। दर्द तो आएगा ही, मकसद है उस दर्द में मतलब ढूंढना, उसे गहराई से समझना। उस नरक के बीच फ्रैंकल ने इंसानी आज़ादी का वो आखिरी सच खोज निकाला जिसे दुनिया की कोई जंजीर बांध ही नहीं सकती। उन्होंने लिखा, एक इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, आखिरी इंसानी आज़ादी। किसी भी हालत में अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड चुनने की आज़ादी। ये लाइन, ये इस पूरी किताब का दिल है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ क्या होता है, हमारी सिचुएशन, वो अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस सिचुएशन पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, वो हमेशा हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। और यही तो असली आज़ादी है। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, आम जिंदगी में ये मीनिंग ढूंढा कैसे जाए। इसके लिए फ्रैंकल 3 सिंपल रास्ते बताते हैं। पहला है वर्क, यानी अपने काम के जरिए कुछ ऐसा क्रिएट करना जो खुद से भी बड़ा हो। दूसरा है लव, यानी प्यार, किसी दूसरे इंसान से गहराई से जुड़ना। फ्रैंकल ने खुद कैंप में अपनी पत्नी की याद के सहारे खुद को जिंदा रखा था। और तीसरा, जो सबसे अनोखा रास्ता है, वो है सफरिंग के जरिए, यानी मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाकर उस दर्द को ही एक मकसद बना लेना। और यही फ्रैंकल एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम ना अक्सर गलत सवाल पूछते रहते हैं। हम पूछते हैं, मैं जिंदगी से क्या उम्मीद कर सकता हूँ, जबकि सही सवाल बिल्कुल उल्टा है, जिंदगी मुझसे क्या उम्मीद करती है। देखने में ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसमें पूरी सोच को पलट देने की ताकत है। ये हमें लेने वाले से देने वाला बनाता है। तो आखिर में ये सारी सीख उस वॉरियर के लिए है जो आज शायद अपनी कोई लड़ाई लड़ रहा है। 2 बातें हैं जो इस किताब से हमेशा याद रह जाती हैं। पहली, खुशी के पीछे भागने से खुशी नहीं मिलती, वो मीनिंग के पीछे चलने से एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद मिलती है।
और दूसरी, जब जीने का मकसद मिल जाता है ना, तो बड़े से बड़ा दर्द भी सहने लायक बन जाता है। तो अगर आज जिंदगी मुश्किल लग रही है, अगर रास्ते में तकलीफ है, तो शायद इसे एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि जिस चीज़ के लिए जिया जा रहा है वो बेहद ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। अगर इस विचार ने कहीं भी दिल को छुआ है तो इस चर्चा को ज़रूर लाइक करें और आगे ऐसी ही गहराई वाली बातों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।